यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी शुरू करवाया और बीच में रोक दिया। इसका वजह वही बता सकते हैं कि आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया। उन्हीं के कहने के मुताबिक जो है यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस किए गए। जुडिशरी कह रहा है उसके बावजूद भी अगर पौंडीचेरी का अगर कुछ अपना प्रॉब्लम है तो ये पौंडीचेरी ही इसका जवाब दे कि वो क्यों नहीं बच्चों का एग्ज़ाम कर रहे हैं और बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। उसका जवाब जो है बहुत क्लियर कट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को दिया। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। अभी हम खड़े हैं डिब्रेड कॉलेज में, जहाँ पे डिब्रेड के जो काफ़ी सारे इश्यूज़ हो रहे थे। बच्चे कई बार जो है धरना किए और चीफ सेक्रेटरी सर से मिले, सेक्रेटरी एजुकेशन से मिले। तो इस विषय में जो है आज हम जानने के लिए आए थे प्रिंसिपल सर से। तो प्रिंसिपल सर जो है यहाँ के जो डीन है उनसे जो है इंटरव्यू लेने का परमिशन दिए। तो वैसे में आज हमारे साथ में अभी मौजूद है संजय मल्होत्रा जी, जो कि यहाँ के डीन हैं। तो उनसे जानते हैं कि इस जो प्रॉब्लम्स हो रहे बच्चों का, बच्चे कई सारे आरोप जो है प्रिंसिपल के ऊपर में लगा दिए, कुछ लोग जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर लगा दिए। तो वाकई में क्या प्रॉब्लम है, ये चलिए सर से जानते हैं। सबसे पहले आपका, आपके कैमरामैन का और आपके टीम का हमारे इस ब्रेड कैंपस में स्वागत है। थैंक यू सर। जी सर, सबसे पहले ये बताइए सर, बच्चों का ये कहना है कि बच्चों का जो है 2 साल से जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और 18 से 24 एग्ज़ाम्स उनके पेंडिंग है। तो इसके बारे में क्या कहना है सर? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम तो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से बच्चों का काफ़ी दिक्कतें हो रही है। फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर, अभी फाइनल ईयर में आ गया, वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं लिखे, उसके पे क्या कहना है सर? देखिए, एग्ज़ाम नहीं होना इसका जवाब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ही देगा। उसका वजह क्या है कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम अभी शुरू करवाया और बीच में रोक दिया। इसका वजह वही बता सकते हैं कि आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं कराया। उन्हीं के कहने के मुताबिक जो है यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस किए गए। उन्होंने ही कहा कि आप पहले एडमिशन करा लो। तो प्रॉपरली, जैसे कि आपने देखा है, ये बीटेक की बोल रहे हैं ना सर? बीटेक की बात करें, इन जनरल तो जब तक उनका क्लियरेंस नहीं मिला था ये जितने भी एडमिशन प्रोसेस थे वो शुरू नहीं किए गए थे। उनका क्लियरेंस आया, उनका क्लियरेंस आते साथ यहाँ पे जो है, कब की बात है सर? जब एडमिशन्स के प्रोसेस होते हैं, जब आपके ये जून जुलाई का जब वो एडवर्टीजमेंट होता है, जहाँ पे कॉमन पोर्टल है, कोई भी बच्चा चाहे वो जेएनआरएम जाए, चाहे वो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस, तो जिन लोगों को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ये कॉलेज में देना था फॉर द बीटेक प्रोग्राम, तो दे हैव अप्लाइड। तो उसी के बेसिस से जब वहाँ से क्लियरेंस मिल गया कि हाँ भाई यू गो अहेड विद द एडमिशन प्रोसेस, दैट इंडिकेट्स व्हाट, और एफिलिएशन मिला। उन्होंने एक जो है एक इंटरिम जो मतलब एक टेम्पररी उन्होंने एफिलिएशन दिया टू फुलफिल सम कंडीशंस, जो कि पिछले 4-5 साल से उनका एक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फुलफिल करना है। वो जो भी पॉइंट्स थे उसका जवाब जो है बहुत क्लियर कट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को दिया। फॉर एग्जांपल, कोई एक ही चीज़ है, एक पॉइंट ऐसी ले लेते हैं कि हाँ भाई आपको जो है सबसे पहले यहाँ पर वो शुरू से कहते हैं नहीं, एक ही है, आप डिग्री और डिप्लोमा को अलग करो। डिग्री और डिप्लोमा को अलग करने वाले यहाँ पर कॉलेज अथॉरिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कौन होता है? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं सर कि आपका जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो डिप्लोमा के लिए तो है, मगर जो ये आपका इंजीनियरिंग कॉलेज है मतलब बीटेक के लिए वो एलिजिबल नहीं है करके बोल रहा है। तो इस पे क्या कहना है सर? देखिए, एलिजिबल है या नहीं है, आप या मैं या कोई भी जो बंदा जो कह रहा है, ये डिसाइड करने का उसको हक नहीं है। उसका वजह ये है कि MHRD ने जब कह दिया है कि प्रेजेंट इनकम्बेंट जो इस वक्त डिप्लोमा के जो प्रिंसिपल हैं, या BR अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो कि अपग्रेड हुआ 2010 में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये MHRD के गाइडलाइंस के बेसिस में, MHRD के ऑर्डर से, इसके ऑर्डर की कॉपी जो है एनी टाइम इट इज़ अवेलेबल विद द कॉलेज अथॉरिटीज़, कोई भी आके कभी भी दे सकता है। जब MHRD ने डिसाइड कर लिया तो या तो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी ऑफिसर या कोई भी, हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हाँ भाई
वो एलिजिबल नहीं है, या हम उसके बारे में कमेंट ही नहीं कर सकते। जब एमएचआरडी ने कह दिया है कि ही इज़ एलिजिबल है, उन्होंने बराबर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया। कंपैरेटिव में द प्रेजेंट इनकमेंट इज फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरिया टू बी द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब रहा बात, आप बोल रहे थे बीच में कि ये अलग करो, अलग हम नहीं कर सकते। 2014 में एमएचआरडी ने बहुत क्लियर कट कह दिया है कि देखिए, उन्होंने ये भी कहा है जब शुरू में, जब हमारे ये बात उठ रही थी कि इस कॉलेज को अपग्रेड करना है बीटेक कोर्सेज़ के लिए, तो प्रपोज़ल जब गया तो जैसे अब तो सबको ही पता है कि इसी एक बंदे ने एक PIL दर्ज किया था। दर्ज करने के बाद में ये कहा गया था कि भाई यहाँ पर अंडमान में बहुत फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंटली जो यहाँ की जो टीम है BR अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, ये पूरी टीम जो है इस पे काम करने लग गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ से पूरी एक टीम का गठन किया है, MHRD ने, AICT ने, पूरी टीम यहाँ पर आई। आने के बाद में उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान के कई ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है और उनको प्रॉपर एफिलिएशन है। तो उन्होंने कहा कि जब ऑलरेडी यहाँ पर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, तो सरकार अननेसेसरी 500,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बजाय क्यों नहीं आप जो है, तो उन्होंने रिकमेंड किया एक यूनिवर्सिटी संत लोंगोवाल की तरह से आप जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज चला सकते हैं। अब आप देखो हमारे यहाँ पे चल रहे थे, यहाँ पे आपने कभी सोचा फैशन डिज़ाइन चल रहा है जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट है। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो है स्किल डेवलपमेंट में मोटर मैकेनिक ये वो, और उसके बाद मैरीटाइम कोर्सेज चल रहे हैं, होटल मैनेजमेंट चल रहा है, डिप्लोमा चल रहा है। तो उसी तरह आप डिग्री भी कर सकते हो। बाद में अगर आपके सारे ठीक रहे और धीरे धीरे आपके जितने फैकल्टीज़ अपग्रेड होने लगे, तो यू कैन इवन गो फॉर एमटेक कोर्सेज ऑल्सो। तो ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, जिससे जो है आप एक ही छत के नीचे आप ये चला सकते हैं, ये MHRD ने कहा है। सो सरकार अननेसेसरी तो इतने दूर में, अभी आप देखिए इतने लोग अगर यहाँ पे जब निकलेंगे तो व्हाट अबाउट द आउटपुट, और इतना एडमिशन्स नहीं होता है ना सर। इसमें क्या है ना सर, एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, जैसे कि अभी जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे गए, उनको भी मन में कहीं ना कहीं डर अब बैठ गया है कि भाई हमारे साथ भी तो ऐसा ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर वाले भी काफ़ी टेंशन में। मैं जानता हूँ अगर उनके जूते में खुद पाँव डाल के देखो तो हमें भी ये समझ में आएगा कि उनकी तकलीफ़ है, और उनकी तकलीफ़ एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी समझता है। आप ये देखिए कि बीच में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई कि हाँ भाई सेक्रेटरी ने मतलब टाइम दिया, ये लोग गए 1 या 2 बार गए। उस वक्त तो जब यहाँ पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो खुद मैडम ने फ़ोन किया कि आप लोग मुझसे आके मिलिए। मिलने के बाद मैडम ने एश्योरेंस दिया, उन्होंने VC से बात भी की है, ठीक है, वॉट एवर इज़ द थिंग। उन्होंने फिर 2-3 दिन का टाइम दिया है कि आप मेरे से मिलिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, एंड कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि अगर ये कहेंगे कि हाँ भाई बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इसका जवाब तो पौंडीचेरी दे सकता है, क्योंकि यहाँ से सारे क्राइटेरिया जितने भी थे वो फुलफ़िल हो रहे हैं, सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम क्या है कि आपके भरोसा में जो है बच्चे आके एडमिशन ले लेते हैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, तो बात की बात है, क्योंकि आप लोग के भरोसे में जो है बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो कहीं ना कहीं उन्हीं आपके ऊपर ही जो है पूछेंगे उन लोग। पौंडीचेरी को अगर ये प्रॉब्लम है कि हाँ भाई आपने उनके हिसाब से अगर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं किया है, हम तो पौंडीचेरी से यही कहेंगे कि आप खुद जो है ये पॉइंट्स को क्लैरिफिकेशन आप डायरेक्टली मिनिस्ट्री से करिए, आप ही पूछिए। अब वो पौंडीचेरी कह रही है। अब देखिए हाई कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि डोंट टेक आउट टिडबिट्स, मतलब बाल की खाल मत निकालिए, बाल की खाल मत निकालिए। आप जो है इनका एफिलिएशन करके इनका बच्चे के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जब जुडिशरी कह रहा है उसके बावजूद भी अगर पौंडीचेरी का अगर कुछ अपना प्रॉब्लम है, तो ये पौंडीचेरी ही इसका जवाब दे कि वो क्यों नहीं बच्चों का एग्ज़ाम कर रहे हैं और बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। सर देखिए, हमारा किसी से कोई वैसे शिकवा नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि मीडिया ऑल्सो कैन टेक इट अप। मीडिया के थ्रू, मीडिया में इतनी ताकत है, हम मीडिया का ऑनर करते हैं, और मीडिया में इतनी ताकत है कि मीडिया जो है, आप डायरेक्टली एक बार पौंडीचेरी VC से पूछिए कि ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे चीफ सेक्रेटरी, ऑनरेबल गवर्नर, पूरी की पूरी टीम इसमें लगी है, बच्चों के साथ खड़ी है, बच्चों के अगेंस्ट कोई नहीं है। लेकिन बड़ी यही एक विडम्बना है। आखिरी में ये बता दीजिए सर, ये जो बच्चे हैं
क्या उम्मीद के साथ में जो आपके बात तो आज सुनेंगे और उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये पीड़ा झेल रहे हैं? इस मीडिया के थ्रू ये कहना चाहता हूँ, हम जानते हैं कि वक्त गुजर रहा है, एक एक पल कीमती है. प्लीज़ हैव पेशेंस, यू विल गेट सम रिजल्ट्स वेरी शॉर्टली, समथिंग पॉजिटिव विल कम. और जो लोग जो 3rd ईयर तक पहुंच गए हैं, जिनके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमने ये भी टेकअप किया है कि स्टैगर्ड मैनर में उनके एग्जामिनेशन करवाए जाएं ताकि उनके ऊपर उतना लोड ना हो. ठीक है, तो प्लीज़ हैव पेशेंस एंड समथिंग पॉजिटिव विल डेफिनेटली कम. सर, और ये जो प्रोसीजर है जी, वो उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए, चल रहा है या नहीं चल रहा है, कितने दिनों में जो है पूरी हो जाएगी, तो बच्चों को और भी हौसला हो बारे में मैं तो इस वक्त फ्यूचर आज तक किसी ने नहीं देखा, तो मैं उसके बारे में इस वक्त इस पर्टिकुलर टाइम पे दोपहर के 1:30-2 बज रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट में मैं कुछ नहीं कह सकता. मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस, हैव फेथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन, हैव फेथ इन आवर जुडिशरी सिस्टम, समथिंग पॉजिटिव विल कम शॉर्टली. थैंक यू सर, थैंक थैंक यू. ये थे यहाँ के डीन जिनसे हमने बात की, और काफ़ी दिनों से जो ये चल रहा था क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है. बच्चे बोल रहे हैं कि 2 साल से जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं लिख पा रहे, और इसमें जो है फाइनल ईयर नहीं, जो फर्स्ट ईयर में जो बच्चे एडमिशन लिए उनको भी कहीं ना कहीं मन में ये शंका आ गया था कि हमारे साथ में ना ऐसा ना हो. तो ये लेके उन लोग भी काफ़ी टेंशन में दिखे, हमसे भी बात की और हमसे पर्सनली फ़ोन करके भी बोले कि आप जाके जो है प्रिंसिपल से एक इंटरव्यू लीजिए. तो प्रिंसिपल सर ने हमें जो है डीन से बात करवाने की परमिशन दी, और डीन सर से आपको खुद हमने उनकी जुबानी सुनाई. धन्यवाद. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें. हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान.